जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार। दर्शकों बता दें कि जम्मू जिला क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र जो कि बिहार झारखंड का बुरा सोरन पंचायत के चरघरा गांव में उपस्थित है। यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से एक प्रियंका देवी नाम की एक महिला जो कि लगातार अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। इनका विवाद है जमीनी संबंधित, जो कि 2 साल पहले ये अपने ससुर से कुछ जमीन 9 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाए, उसी को दाखिल खारिज को लेकर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ क्या कुछ मामला है, हम आपको सुनवाते हैं। इसी बीच मेरा दादा ससुर का नाम से। तो आपके दादा ससुर के नाम से जमीन है, तो जमीन का केवाला किसके नाम से हुआ है? मेरा नाम से तो अब तक इसका दाखिल खारिज हुआ है? नहीं हुआ। दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है, यहाँ दलाल है, घूसखोर है और पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं होने दे रहा। तो दाखिल खारिज अब तक आपका जमीन नहीं हुआ है? नहीं, तो ये अभी ये दाखिल खारिज जो जमीन अभी किसके कब्जा में है? अमीन सा कब्जा में। वो दाखिल खारिज किए हैं? नहीं उनका भी नहीं हुआ? नहीं, उनका हिस्सा बनता है आधा और आधा मेरा बनता है। ये पूरा 11 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें 5.5 कट्ठा इनका बनता है, 5.5 कट्ठा हम लोग को बनता है। जब दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये आवेदन किए थे सीओ साहब हाँ को? किए थे। तो क्या जवाब सीओ मिला? सर बार बार हमको तारीख दे के बुलाए, बोला अब हो जाएगा अब हो जाएगा। जब नहीं किए वो रिजेक्ट कर दिए, तब हम जमुई गए हैं तो फिर वहां से हमको नोटिस करके सीओ सर बुला लिए, बोला अबर हो जाएगा। फिर उसी तरह करके कितना पैसा लिए, बोला बोल आपका दखल कब्जा नहीं। धीरे धीरे चेक करने आया, इधर पूरा खाली था, रास्ता इधर से था, पूरा बंद कर दिया है यार। मतलब यहाँ से चेक करने के बाद जाने के बाद बोलता है बोल आपका दखल कब्जा नहीं है। इतना दिन बोल रहा था बोल हम हो जाएगा, जब घेरवा लिया बोलता दखल कब्जा नहीं। तो कौन बोलते हैं? सीओ सर बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, सीआई सीओ बोलते साहब हैं। तभी नया आए हैं, तुमको क्या पता होगा? उनको पता नहीं है तो फिर पेपर को उनको मानना चाहिए ना। वो तो पेपर मानने के भी तैयार नहीं है ना। क्यों नहीं मानने के तैयार है? किनके बात में लगल है? सही चीज को मांग करे ना। उनको जब हम बोले जो आप जमाबंदी मान दे, बोल जमाबंदी कोई वैल्यू ना है। तो अगला पार्टी बोला जमाबंदी लावे सर, बोला हाँ लाइए। वो भी जमाबंदी मेरा ही ला के दिया। फिर सीओ सर क्या पढ़े लिखे हैं हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। यानी आपके जमाबंदी को देख करके सीओ साहब कह रहे हैं? हाँ, क्या कहना है सीओ साहब का? सीओ सर का कहना है बोल जमाबंदी से क्या जमीन हो जाता है क्या? फिर अगला पार्टी बोला जमाबंदी लावे, बोल हाँ लाइए। मेरा पास वीडियो मौजूद है। तो हमरे कहने का मतलब मेरा जमाबंदी वैल्यू नहीं है तो अगला पार्टी की जमाबंदी आप क्यों मांगे, जब जमाबंदी का जानकारी आपके पास नहीं है? तो जब सीओ साहब से अगर ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप न्यायालय के शरण में गए? नहीं गए हैं अभी। तो आपको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए ना। हाँ दिए हैं, वहाँ पे अभी चल रहा है, मान के चलिए डीएम सर को दिए हैं, अभी चल रहा है मामला मेरा। देखिए डीएम सर क्या कहते हैं। अभी फिलहाल तो सीओ सर अभी जांच कर रहे हैं। अब वही तो बोल के मुकड़ रहे, वो भी बोल दखल कब्जा नहीं है। हमरे कहने का मतलब दखल कब्जा नहीं है, पेपर का भी कब्जा नहीं है, कुछ भी कब्जा नहीं है मेरे पास। सारा डॉक्यूमेंट जब मेरे पास मौजूद है, वो चीज देखिए ना आप। तो आपको जमीन लिए हुए लगभग कितने वर्ष हो रहा है? हो गया 2 साल से प्लस हो रहा है। 2 साल से हम इसमें परेशान है। यानी आपको केवाला अपने नाम से लिए हुए 2 साल से प्लस हो रहा है और अभी तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है? नहीं। क्या नाम हुआ? अमीन सर। आपका पिताजी का नाम क्या है? जगदीश सर। क्या मामला है जमीन से संबंधित जो कि प्रियंका देवी और आप अमीन शाह के बीच में काफी दिनों से विवादित मामला चल रहा है आपका जमीन को लेकर के, और इसी जमीन पे चकाई के सीओ साहब भी आकर निरीक्षण किए थे। तो क्या मामला है इसके बारे में? मामला कुछ नहीं सर, जैसे हमारा जमीन में उसका बाप कबला कर दिया। किसका बाप? वही ठाकुर साहब। ठाकुर शाह और अमीन शाह दोनों कौन है? चचेरा भाई लगेगा। प्रियंका देवी का कहना है कि मेरा जमाबंदी से अमीन शाह का जो जमीन है वह मेरा जमाबंदी से घट गया है, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं। और इसी जमाबंदी घटने को लेकर के सीओ साहब के पास मामला गया है और सीओ साहब इसी जमीन पे निरीक्षण किए थे। तो निरीक्षण करने के दौरान सीओ साहब को क्या बोला गया? सीओ साहब वहाँ देखा, कागज को वहाँ कैंसिल कर दिया। पहले जो सीओ साहब बैठ रहा था वो देखा 285 से वहाँ 94 हो रहा है, तखनीय झमेला उसका हुआ वो कैंसिल किया कागज को। प्रियंका देवी का जमाबंदी नंबर क्या है? 82। आपका जमाबंदी नंबर क्या है? 99। तो क्या मामला है? मामला हमारे जमीन में आकर जमीन बेच दिया, इसी मामला है। कौन बेच दिया? प्रियंका ठाकुर साहब। अच्छा, तो आप पे जमाबंदी से वो जमीन बेच दिया हाँ और जमीन बिक भी गया? हाँ, बिक गया है, फिर सीओ साहब कैंसिल किया है। अच्छा,
कौन इसी- सीओ साहब किए थे? जब ये अल्लाह- वर्तमान में सीओ साहब वो है या इससे पहले सीओ साहब? ना पहले तो ये जमीन किससे लिए है वो प्रियंका देवी? प्रियंका देवी लिया अपना ससुर से। तो वो आपने हिस्सा लिया है फिर दूसरा ना लिया? हमरा हिस्सा में ले लिया, अच्छा, हिस्सा हमरे में आके घुस गया आके। तो प्रियंका देवी अपने ससुर से जमीन लिखवाई है? हाँ, अपन ससुर से लिखा है। आज अंचल अधिकारी अपने स्थल निरीक्षण करने के क्रम में कुछ वीडियो जो कि हम लोग के हाथ लगे हैं, जो कि महिला एक कह रहे हैं कि जमाबंदी रहने से या जमाबंदी नाम रहने से जमीन नहीं होती है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाता है ना तो रजिस्ट्रार पूछता है, इकरार करवाता है, ठाकुर साहब से पूछेगा कि ये बताओ ठाकुर साहब प्रियंका देवी पैसा दिया, तो बोलेगा हाँ। प्रियंका देवी से पूछेगा क्या प्रियंका देवी ठाकुर साहब दखल कब्जा दिया, इकरार हुआ बाबा जी। कर्मचारी एसपीओ दखल कब्जा नहीं देता है, वीडियो पत्रकार बनाने से कुछ नहीं होता है। वो बात ठीक है सर, हमरे कहने का मतलब दखल कब्जा नहीं दिलाइएगा, लेकिन दूसरा जमाबंदी से घटा भी नहीं सकते ना आप। 4-4 प्लॉट का घटा दिए हैं? जमाबंदी के लिए कोर्ट लड़ना है, क्यों कोर्ट लड़ेंगे? जब गलती करेगा यहाँ पे और कोर्ट लड़ने जाए हम लोग। कोर्ट तो मैं जानना चाहूंगा सीओ साहब से, अंचल अधिकारी से,